और भूपेश बघेल हम एक साथ खेले कूदे हैं। सुदामा और कृष्ण के बराबर ऐसे भांति लगा, उसके साथ में बैठ के गया था। तो मंत्री बन के काम करीस तो हमारे 2 साल के बोसल दू होके तो आज लेनी दीस। कक्का जिंदा है तो का बात की चिंता है। दाऊ जी बाकी है, हमें ध्यान देना चाहिए भूपेश बघेल जी ने। वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव 2023 का श्री गणेश हो चुका है। भाजपा अपने वापसी के लिए राज्य में जी जान से मेहनत कर रही है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार भूपेश बघेल की जनता के बीच में जाके अपने काम को बता रही है ताकि दोबारा 2023 के चुनाव में उसे सत्ता मिल सके। मैं इस वक्त खड़ा हूं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सबसे वीआईपी गांव पाटन विधानसभा के कुरुडी गांव में। ये जो मकान आप देख रहे हैं ये सबसे वीआईपी मकान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कुरुडी गांव का पुश्तैनी मकान। ये जो मकान आप देख रहे हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री जब से बने हैं बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है त्यौहार के बीच में वो आते हैं और पूरे गांव वाले से मिलते हैं करते हुए उनका कर्ज माफ के लिए। मैं अब बात करता हूँ उनके बहुत अच्छे मित्र से। क्या बात, आप परिचय स्टार्ट करेंगे? मैं ग्राम कुरुडी में रहता हूँ, मेरा नाम नारायण लाल निषाद है और भूपेश बघेल हम एक साथ खेले कूदे हैं और उसकी स्थिति ठीक था तो वो मर्रा स्कूल में जाकर पढ़ाई किया। फिर दिवाली दशहरा में आते थे एक साथ फिर खेलते थे और बैसाख में आता था तो हम लोग नदी नाला मछली कुकरी भेड़ा ऐसे सब खेल कूद करते, गिल्ली भौरा डंडा ऐसे खेल कूद करते थे। और अभी भूपेश बघेल का तो काम कार्य बढ़िया चल रहा है। किसानों का कर्ज माफ़ किया, धान खरीदी 2500 का 3300 ऐसे करके अभी बोल रहा है 2800। और बहुत कुछ कार्य उसका काम धाम बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा जब आप हेलीकॉप्टर में बैठे बताया गया कि हेलीकॉप्टर में बैठे, या आपकी मन की इच्छा थी कि भूपेश दाऊ की इच्छा थी मुख्यमंत्री की? मेरा भी लालसा था कि हेलीकॉप्टर मेरे को ऐसे तो हेलीकॉप्टर मेरे गांव में लाना ऐसे करके बोला था तो दशहरा के ही लाया तो यहाँ सब बच्चे बूढ़े सब सिखलाए, सब उसको 10 अपन 3 में हेलीकॉप्टर दिखले। ऐसे तो उड़ते उड़ते जाता है सब देखते हैं, मगर गाँव में ला के उतारा ये बल लाया है। उसमें मेरे को छघा के ले गया घुमाने के लिए रायपुर, वहाँ से घुमा के फिर गाड़ी में बैठा के मेरे को फिर घर यहाँ पहुँचाया। जब आप हेलीकॉप्टर में बैठे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ, कैसा क्षण रहा, कैसा खुशी लगा? ऐसे बहुत खुशी मस्त लगा। उसके साथ बैठा था तो एक मित्र और सुदामा और कृष्ण के बराबर ऐसे भांति लगा, उसके साथ में बैठ के गया था। तो यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप कृष्ण मानते हैं और आप अपने आप को सुदामा? हाँ। और इस प्रकार से हमारा बहुत सहयोग करते हैं वो, और गांव को भी करते हैं। और हर हमारे पाटन क्षेत्र जितने उसके क्षेत्र है वहाँ बहुत विकास कार्य किए हैं वो भूपेश बघेल। जब वो पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, ठीक है ना, विधायक थे, और अभी जो मुख्यमंत्री बने में दोनों में क्या फर्क लगता है अभी आप बताएंगे? अब ऐसा है, उस समय विधायक के अलग ही दृष्टिकोण था, अब मुख्यमंत्री का अलग दृष्टिकोण है। मुख्यमंत्री के हिसाब से बहुत काम कर रहा है। उस समय तो भाजपा का शासन था, वो 15 साल तक तो भाजपा का शासन था, तो उस समय वो देते थे उसके हिसाब से वो कार्य करते थे। और वो तो शुरू से बचपन से संगी साथी बूढ़ा जवान सब संग से हिंद में खेलने कूदने वाला है। और भूपेश बघेल अभी वर्तमान में तो अभी आएगा, अभी दशहरा दिन फिर आएगा वो, तो फिर कुछ चर्चा उर्चा होगा। और सड़क बने इस गांव में, गली गली मन में हर गांव बनाया है, पानी टंकी और तो गौठान बनाया, वहाँ समूह मन काम कर रहा है, हाटिया लगा है, वहाँ गोबर उबर खरीदी उदी सब चल रहा है, वहाँ से कुछ आमदनी है और वो चल रहा है। अगर अभी चुनाव होगा विधानसभा का पाटन में, तो यहाँ पे पाटन में 2 लड़ाई लड़ी जाएगी, है कि नहीं? एक भाजपा से विजय बघेल जो दुर्ग सांसद है उनके भतीजे हैं, और जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो भी विधायक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो दोनों में फर्क क्या है आपके नजर में? फर्क यह है कि ये लोग तो रमन के सरकार 15 साल यहाँ मंत्री बन के काम करीस तो हमारे 2 साल के बोसल दू होके तो आज लेनी दीस। पहली मुद्दा तो यही है किसान का। इला यदि
मोदी तो वहाँ है, इसका ये है ही है। सरकार मोदी देना चाहते थे, आज तक 5 साल में वादा कर देना था, उस वादा नहीं कर सका। अब क्या करेगा तब वो। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गांव में आ जाते हैं, अब बोलेंगे भाजपा को वोट दो, तो आप किसको वोट देंगे? हम तो भाजपा को ही देंगे नहीं, हम तो कांग्रेस अटल कांग्रेसियाँ हैं। हाँ यानी पक्का पक्का। पिछलोगे नहीं? नहीं पीछेंगे नहीं हम, अटल हम कांग्रेस हैं। अब मैं गांव की कुछ महिलाओं से बात करता जो गौठान में काम करती है उनसे। जी हम बताएंगे अपना परिचय से। मोर नाम है सरोज यदू, ग्राम क्रूडी। मैं गौठान में काम करता हूँ, मुझे अच्छा आमदनी मिलत है। यानी गौठान में काम करने का इनको कुछ आमदनी मिल रहा है, ये अपनी घर की जीविका चला रही है। मैं फिर बात करता हूँ, गौठान में क्यों काम कर रहे हैं आप? गौठान में इसलिए काम कर रहे हैं कि हम लोग खाद बनाते हैं। गांव के जो रहवासी पुराने हैं यहाँ के, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री भी हैं, उनके रहते हुए कुछ ऐसा काम बताइए जो आपको अच्छा लगे। महिलाएं बता नहीं पा रही है। मैं बात करता हूं, मैं इस गांव की एक पंच है। आप अपने परिचय स्टार्ट करेंगे? हाँ हाँ। मैं गांव के मितान में, मोर नाम सविता ठाकुर है। और जेजकी के लिए गाड़ी आ जाते, वेल सेंटर पहांदा पड़ते और टाइम में इलाज हो जाते, और समय समय में भी यानी कि ज़रूरत पड़ते तो ठीक टाइम में अपन गाड़ी आए के बाद भी अपन ले जाते। यानी यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था दूर के गांव में पहाड़ा में बनाया गया है। ये मुख्यमंत्री का गांव है। मैं फिर बात करता हूं, अगर चाचा भतीजे की लड़ाई अभी विधानसभा चुनाव में होती है, कैसा रहेगा? चाचा यानी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है और भतीजे जो दुर्ग सांसद भाजपा से पाटन से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं, दोनों की लड़ाई कैसी रहेगी? लड़ाई दोनों के बीच में चाचा और भतीजा की लड़ाई है। तो चाचा तो पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजा है, भारी तो चाचा है। दाऊ जी तो अभी तो चाचा और भतीजा के बीच में लड़ाई है, बाकी दाऊ जी तो अपन भूपेश दाऊ जी हैं, पहले जीत चुके हैं। वो तो कर जीत तय हो गए हैं। काबर की दाऊ जी हाँ हमार पाटन की जनता के दिल में राज करते हैं, चाहे वो छोटे से बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला पुरुष युवा साथी, सबके दिल में राज करते आज भी। जब छोटे से बच्चा मन हा दाऊ जी के फोटो ला देखते ना, 5 साल 7 साल के लड़का, तो भूपेश काका के चिल्लाते, ऐसे राज करते। और युवा साथी है, पुरुष मन है, वो मन हा ये कही थे काका जिंदा है तो का बात की चिंता है, ऐसे राज करे थे। राजा हैं दाऊ जी। नहीं, भूपेश बघेल राजा है, काका जिंदा तो का बात की चिंता, लेकिन शराबबंदी क्यों नहीं हो पाई? शराबबंदी तो सोचने वाला बात है दाऊ जी, बाकी ये में ध्यान देना चाहिए भूपेश बघेल जी ने। और ये कहना चाहता हूँ, चाचा और भतीजा के बीच में लड़ाई है तो हम तो चाचा के साथ में हैं, हमारे भूपेश दाऊ जी के साथ में हैं। और हम युवा, पूरा पाटन क्षेत्र के युवा, हमार भूपेश दाऊ जी के ढाल बन के रणभूमि में उतरबो। गांव के युवा कह रहे हैं कि भूपेश बघेल पाटन के हर इंसान के हृदय में बसते हैं, क्योंकि वे हर लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं, और मुख्यमंत्री हैं तो हम उन्हीं के लिए काम करेंगे, हम ढाल बन के भूपेश बघेल को विजयी बनाएंगे। ये थी छत्तीसगढ़ तक की चुनावी चौपाल, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ये पुश्तैनी गांव कुर्डी में हूँ मैं, रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, पाटन विधानसभा कुर्डी गांव से।